गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आज अभी जल्दी से मैं खाना बनाऊंगी और उसके बाद निकल जाऊंगी। आज खाने में मैंने बहुत सिंपल खाना बनाना है। मुझे बनानी है खट्टी दाल, के साथ जो है मैं फिश को फ्राई करूंगी और राइस एंड कोकम कड़ी, दैट्स इट। तो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। प्याज को मैंने चॉप किया है, लहसुन को मैंने इसमें क्रश करके लिया है, अदरक को इस पे मैंने घिस के लिया है और मेरे पास बस इतना ही धनिया पत्ता है। तो इस धनिया पत्ता जो है ना, इसको अच्छे से वॉश करके कट किया है। अब मैं बनाऊंगी खट्टी दाल। इसमें टमाटर नहीं जाता, इसमें जाती है इमली। तो यहाँ पे मेरा राइस जो है ऑलमोस्ट बन रहा है। तो राइस को अभी मैं ड्रेन करूँगी। रॉशर के लिए जो एग बनाती हूँ यहाँ पे मैंने रख दिया। सो खट्टी दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे तेल और इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, इसमें जाएगा प्याज और प्याज के साथ ही साथ जाएगा अदरक लहसुन, इसमें जाएगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। इसके जाएगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से करना है। इसमें जाएगी ये धुली हुई तुअर की दाल, उसके साथ इसमें जाएगा ये का पल्प, थोड़ा ज़्यादा करके जाएगा क्योंकि ये खट्टी होनी चाहिए दाल। इसके साथ इसमें जाएगा गुड़। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिलाना है। दाल बन चुकी है। रोशनी के लिए अंडा भी जो है वो बॉईल हो चुका है। राइस रेडी है, कोकम की कड़ी रेडी है और यहाँ पे मैंने जो ना फिश को भी रेडी करके रख दिया है। अभी मैं जा रही हूँ होने रेडी क्योंकि मुझे जाना है बाहर। हमें जाना है कुछ सिल्वर ज्वेलरी जो है ना वो लेनी है, तो इसलिए हम जा रहे हैं बाहर। मैं हो जाऊँगी रेडी। खाना बना के रख दिया और उसके बाद मैं और स्वप्नील स्कूटर लेके चले गए क्योंकि बाइक जो है ना वो सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट हो जाता है जब आप मार्केट एरिया में जाते हैं, क्योंकि आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है। गाड़ी से जाएंगे तो पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे ज्वेलर्स के दुकान जो है वो खुले नहीं थे क्योंकि 10 बजे से पहले काफ़ी सारे ज्वेलर्स खुलते नहीं हैं। और हम गए कुछ शॉप्स खुले हुए थे तो हमें पता चला कि सब ज्वेलर्स जो है वो चांदी नहीं रखते, सिल्वर नहीं रखते और कुछ ही ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे सिल्वर रखा जाता है। सो हमने जो स्पेसिफ़िक सिल्वर की जो दुकान है उसमें हम गए और हमने देखा कि हाँ उसमें मुझे ना कुछ गिफ्ट आइटम्स चाहिए थे। मेरे जो गेस्ट्स आएंगे, हमारा एक ओकेजन है, एक फंक्शन है, उसमें उन सारे गेस्ट्स को गिफ्ट करने के लिए एज अ रिटन गिफ्ट। तो हम यहाँ पे आए थे। प्रिजोरा करके एक दुकान है जहाँ पे हमें बोला गया कि सिल्वर की गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। गिफ्ट आइटम्स बहुत सुंदर थे, मुझे पसंद भी आए। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट कि उनके पास उतने पीसेस नहीं थे जितने हमें चाहिए थे गिफ्ट करने के लिए, और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और हमें जल्दी चाहिए थे। तो हम यहाँ पे गए, हमने सारे आइटम्स देखे, लेकिन जब हमने सिलेक्ट किया और हमने बोला कि हमको इतने पीसेस चाहिए इसके, तो उन्होंने बोला कि सॉरी हमारे पास इतने पीसेस नहीं हैं। तो हमने पूछा कि आप अरेंज कर सकते हैं एक दिन में, तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते। सो हम वहाँ से जो है ना निकल गए और वहाँ से निकलने के बाद हम और कुछ शॉप्स में गए। वहाँ पर भी हमने देखा कि गिफ्ट आइटम्स थे, लेकिन सेम प्रॉब्लम था कि वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे जितने पीसेस हमें चाहिए थे उतने।
ये एरिया वो एरिया है, जब मैं छोटी थी तब हम यहाँ पे रहा करते थे और मेरा पूरा बचपन और जब तक मेरी शादी हुई तब तक हम इसी जगह यहाँ पे हमारा घर था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एरिया था ये। और यहाँ पे ना कभी हाँ कभी ना जो शाहरुख खान का मूवी है उसकी भी शूटिंग हुई थी एक घर में, और तब मैं शाहरुख खान से जो है ना वो मिली थी। हमने लगभग सारे ज्वेलर्स को विज़िट किया। तनिष्क विज़िट किया। तनिष्क सिर्फ गोल्ड का ज्वेलरी रखता है, और फिर जब हमें कुछ नहीं मिला तो अब जो मेरा एक ही लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन जो बाकी था वो था PNG ज्वेलर्स। तो जब मैं PNG ज्वेलर्स के पास आई, उन्होंने मुझे ना बहुत सारे जो है ऑप्शंस दिखाए गिफ्ट के लिए। कुछ बहुत सिमिलर थे जो मैंने पहले भी काफ़ी बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स में देखे थे, ये दिए और बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज़ दिखाई जो मैंने कहीं नहीं देखी थी, और वही जो है ना मुझे बहुत 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 पसंद आई, और स्वप्निल को भी वो बहुत पसंद आई। एंड कुछ यूनिक सा था। सो मैंने और लकीली मुझे ना उनके पास उतने सारे पीसेस भी मिल गए जितने मुझे रिटर्न गिफ्ट्स के लिए, मेरे गेस्ट्स के लिए ना मुझे चाहिए थे। और मुझे ना क्या अच्छा लगता है कि ये अच्छे से पैक भी करके देते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिसेंट लगता है एंड प्रेजेंटेबल लगता है। जब भी आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं और महंगे से एक चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन भी अच्छी ही होनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो गया ना, जब मैं कुछ ज्वेलर के पास गई और मैंने कुछ आइटम सिलेक्ट किए थे, लेकिन उन्होंने जो है ना मुझे वो बॉक्स देने के लिए भी बहुत जो है वो नाटक कर रही थी। एंड उसके बाद उन्होंने जो है नाम भी डालने के लिए ना मुझे कहा कि 100 रुपीज़ की चार्जेस हैं। मैं काफ़ी चौंक गई कि ये तो बहुत ही कॉमन है कि हम कहीं भी चाहे स्टील के बर्तन की दुकान में भी जाए तो हम एक प्लेट भी लेते हैं तो हमें ऐसे ही नाम डाल के देते हैं। लेकिन मैं इतना महंगा सिल्वर ले रही थी और इतने सारे आइटम्स ले रही थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बोल रही थी कि वो 100 रुपीज़ के चार्जेस ले रही है हर आइटम पे नाम डालने के लिए। इट वॉज़ रियली शॉकिंग। और जब तक मेरे सारे गिफ्ट आइटम्स पैक हो रहे थे ना, मैं यहाँ पे जो है अच्छे से ना घूम के देख रही थी, और बहुत सुंदर सुंदर आइडल्स थे इनके पास, सच में बहुत अच्छे से कार्व किए हुए। और फिर मैंने जो है अपने जितने गिफ्ट आइटम्स है वो लिए, हमने बिल पे किया और फिर हम आ गए घर। जो है घूम के मैंने और
स्वप्निल ने जो है ना घूम के हमने शॉपिंग की। मुझे कुछ सिल्वर के आइटम्स चाहिए थे और गिफ्टिंग, तो मैंने वो सिल्वर के आइटम्स लिए और अब मैं पहुंच गई हूँ घर। चलो सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ घर पे और कुछ साड़ियाँ भी ली हैं। और ये सारी तैयारी जो हो रही है ना, वो एक हमारा एक फंक्शन है जिसके लिए हम ये सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो स्वप्निल का जो कज़न है ना, उसके बेटी का ना नामकरण है और उसके लिए जो है ना हमने ज्वेलरी ली है। और ये है वो ज्वेलरी हमने ली है। हम बच्चों को ना ऐसे चांदी के ये पहनाते हैं, ऐसे रख के दिखाती हूँ, ये ऐसे पहनाते हैं ना बच्चों को छोटे से पाँव में, वो हमने लिए हैं गिफ्ट करने के लिए। और ये हमको देना है, हम जाएंगे, ये नामकरण है सैटरडे। अभी मैं आ गई हूँ घर पे और अभी मैं फ्राई करने लगी हूँ ऑयस्टर पे। ये है ऑयस्टर, इसमें मैंने लगाया है नमक, डाली है थोड़ी सी हल्दी, इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला और फिर इसको रवा फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी प्रॉन्स। और अब मैं जो ऑयस्टर फिश है ना उसको फ्राई करूँगी। सो गाइज, आज मैंने की जमकर सिल्वर की शॉपिंग। मेरे जो गेस्ट्स आएंगे हमारे फंक्शन के लिए, उनको रिटर्न गिफ्ट्स देने के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और ये फंक्शन कब है, क्या है, वो आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। बाय बाय, सी यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिमेंबर आई लव यू।